हेलो दोस्तों, ये ईटीएफ ट्रेडिंग का चौथा सेशन है। इसके पहले मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ देख लेना। अब बात करते हैं इस सेशन में कि मैंने जो बताया कि आप ईटीएफ में अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकते हो, बहुत कम रिस्क के साथ या ऑलमोस्ट नो रिस्क के साथ, क्योंकि वहाँ आप इंडेक्स में पैसे लगा रहे होते हो, एक स्टॉक्स के बास्केट में पैसे लगा रहे होते हो। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उस प्रॉफिट को उतने ही समय में 3.5 गुना से 4 गुना तक कर सकते हो। ये डिपेंड करता है टोटल आपकी स्ट्रेटजी पे, और आज वही स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ जिससे मैं अपने प्रॉफिट को 2, 3, 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर पाता हूँ उतने ही समय में, विथ सेफ्टी। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप मेरा स्क्रीन, ये मेरा स्क्रीन है। और मैं यहाँ पे बात करूँगा कि मार्जिनल ट्रेडिंग के बारे में। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? मार्जिन ट्रेडिंग एक तरीका है जहाँ पे आपको जो ब्रोकर है, ठीक है, वो देता है मार्जिन 3x का, समटाइम 3.5x का, समटाइम 4x का, वो अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ सिर्फ 2x का देते हैं। मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, तो इस स्टॉक में अगर आपको 2x मार्जिन मिल रहा है, तो 50% आप लगाओगे पैसे और 50% आपको देगा आपका ब्रोकर। उसी तरीके से अगर कहीं पे 3x मार्जिन है, तो वहाँ पे 33% पैसा आपका होगा और बाकी का 66% पैसा आपको वो देगा। अगर कहीं पे 4x मार्जिन है, यहाँ पे 25% पैसा आपके पास अगर है, तो आपको 75% पैसा आपको 75% जो अमाउंट है वो आपको ब्रोकर देगा। तो अगर मान के चलो 100 रुपये की चीज़ मुझे खरीदनी है, किसी अगर स्टॉक का या किसी ईटीएफ का या फिर स्टॉक का, अगर प्राइस 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये में अगर आपके पास 25 रुपये भी हैं, अगर आपके पास 25 रुपये भी हैं, तो भी आप 100 रुपये की ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले लेकर चलता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, इसका सीधा सीधा एग्जांपल है कि अगर आपके पास अमाउंट की कमी है, या अगर आपके पास मान के चलो 1 लाख रुपए हैं, तो इस एम टी एफ ट्रेडिंग के वजह से, एम टी एफ ट्रेडिंग की वजह से आप अपना पोजीशन 2 लाख से, वो डिपेंड करता है हर चीज़ पे, 2 लाख से 4 लाख तक की का आप पोजीशन खरीद सकते हो यहाँ से। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ खरीदते वक्त कैसे खरीदते हैं। बेनिफिट क्या होता है इसका, अगर बात करें, तो बेनिफिट की बात ये है कि जैसे ही आप अपना पोजीशन बढ़ाते हो, आपका प्रॉफिट जो है वो भी 4x हो जाता है। क्योंकि आपका मार्जिन, मान के चलो आप 25 रुपये पे, या आप मान के चलो ऐसा 100 रुपये आपके पास थे, तो 100 रुपये के स्टॉक पे अगर आप कैश में खरीदते उसको, सिर्फ कैश में खरीदते, तो अगर 10% का प्रॉफिट होता, तो वो 10 रुपया ही होता। पर अगर आपने 100 रुपये की जगह एम में खरीदा है, जिसमें 4x आपको मार्जिन मिला है, तो आप 400 रुपये का स्टॉक या एम टी ETF खरीद पाओगे। और 400 पे भी अगर आपको 10% का ही प्रॉफिट होगा, तो आपको प्रॉफिट हुए 40 रुपये। पर इस 40 रुपये में जो आपका अमाउंट था, वो तो आपका यही था ना, वो तो आपका सिर्फ 100 रुपये था। तो 100 रुपये का 40%, मतलब x% कितना हो गया? 40। तो ये x आपका निकलेगा 40%। ठीक है, 100 का 40% इक्वल टू 40। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया यहाँ पे देखिए, 4x टाइम हो गया है। जहाँ पे आपको प्रॉफिट पहले 10 रुपीज हो रहा था, वहाँ पे आपका प्रॉफिट होने लग गया है 40 रुपये। और इसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट एंड प्लेज चार्जेज। प्लेज चार्जेज वो बहुत कम होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कितना होता है। तो हाउ टू परचेज ETF MTF, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे परचेज करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ब्रोकर अकाउंट पे। ये मेरा ब्रोकर है, ये मेरा कोटक न्यू का अकाउंट है। और यहाँ पे मैं कोई भी ETF की बात करता हूँ, जैसे मेरा सबसे फेवरेट ETF जो मैं मानता हूँ, वो है CPSE ETF, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे CPSE ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ बाय पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बाय पे क्लिक किया दोस्तों, तो मेरे बगल में एक विंडो खुल के आता है। इस विंडो में आप देखिए कि क्वांटिटी एक है, बाइंग प्राइस 87.72 प्राइस है इसका। अभी अगर मैं यहाँ पर
कैश में खरीदूँ, देखो आप ये कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन है कैश का, दूसरा ऑप्शन है एनआरएमएल का, तीसरा है पे लेटर का। मैं दो ही ऑप्शन यूज करता हूँ जनरली, मैं कैश का ऑप्शन यूज करता हूँ या पे लेटर का। अगर मैं कैश में खरीदता हूँ तो मुझे पूरा ही पे करना पड़ेगा 87.72। पर अगर मैं इसको पे लेटर में परचेज करता हूँ, देखिए मैंने पे लेटर पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि मुझे जो पे करना पड़ेगा वो सिर्फ 23 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट मुझे 1 रुपये का देना होगा अंडर MTF, मार्जिनल ट्रेड फंडिंग। तो यहाँ पे सोचो जो ये 23 के अलावा बाकी अमाउंट है, जो 87 माइनस 23 है यानी कि 4, और यहाँ 64 रुपीज़, वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है मुझे ये क्वाटेक, ये मुझे पे कर रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट ले रहा है 1 रुपीज़। अब मैं बात करता हूँ कि कितना ज़्यादा यानी कि इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट बहुत कम है दोस्त, 9.47 ऐसा कुछ परसेंटेज है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो ईयरली इतना है, यानी कि पर डे का सोचो सिर्फ 1 रुपये लग रहा है। अगर आप कहोगे सर ये तो बहुत कम अमाउंट पे भी 1 रुपया लग गया, तो अगर मैं यहाँ अमाउंट बढ़ाता भी जाऊँ, अगर मैं एक क्वांटिटी की जगह यहाँ पे मैं कर दूँ, मान के चलो पहले मैं 10 क्वांटिटी करता हूँ। 10 क्वांटिटी के लिए देखो, 10 क्वांटिटी के लिए भी मुझे इंटरेस्ट जो रहेगा 1 रुपया ही लगेगा। अब अगर मैं कैश में खरीदता तो मुझे देने पड़ते 877, पर मैं अगर पे लीटर में खरीदूंगा यानी कि MTF में खरीदूंगा तो मुझे 236 देना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे सोचो कि इसको इस अमाउंट को और बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ, 15 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, तो मुझे भी तब भी मुझे इंटरेस्ट, आप देखो इंटरेस्ट जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट तक 1 ही रुपये लगता है। ये इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, मैं यहाँ फिर से चेक कर लेता हूँ। ये इंटरेस्ट बढ़ेगा अगर मैं इसको यहाँ पे 20 करता हूँ फिर भी वही लगेगा। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 100 करता हूँ, अब जाके यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट है, अगर कैश का अमाउंट 8,000 के आसपास जाता है, तो जाकर मेरा जो पे लेटर में इंटरेस्ट पर डे लग रहा है वो सिर्फ 2 रुपये लग रहा है। ठीक है, ये 2 रुपये लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ बेनिफिट की। ठीक है, बेनिफिट्स की, क्या बेनिफिट है यहाँ पे दोस्तों? आप देखिए कि अगर मैं मान के चलो मेरे पास मान के चलो सिर्फ 2,500 रुपये हैं, या 3,000 रुपये मेरे पास है, 3,000 रुपये मेरे पास है, और मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है CPA-CTF की, तो मैं कैश में ले सकता हूँ क्या? तो मैं कैश में नहीं ले पाऊँगा, देखिए, क्योंकि कैश में मुझे चाहिए यहाँ पर 8,772, 8,772 रुपये। पर मेरे पास अकाउंट में, मेरे डीमेट अकाउंट में जो फंड अवेलेबल है वो सिर्फ 3,000 है। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में कि मैं कुछ मार्जिन अपने हाथ पे रख के मैं पे लेटर पे जाऊँगा, और यहाँ पे पे लेटर के ऑप्शन पे जाकर अगर मैं खरीदूंगा तो मेरा जो मुझे पे करना पड़ेगा वो है सिर्फ 2,368, और मुझे इंटरेस्ट देना है पर डे का 2 रुपया। अब मान के चलो इस 100 क्वांटिटी पे, यानी कि मैंने जो मेरा टोटल वैल्यू है वो कितने का बना है, वो बना है 8772 का। इतने का मैंने पोजीशन बनाया, पैसा मैंने कितना पे किया, 2,368। अगर मैं बात करता हूँ कि 10 दिन में या 30 दिन में भी अगर मुझे इस पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 877 रुपीज़। ठीक है, 877 रुपीज़। और ये प्रॉफिट मेरा इस पे होगा, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट, ये मेरा एक्चुअल अमाउंट है, और ये मेरा पोजीशन जो मैंने बनाया है। और इन सब के लिए मुझे 30 दिन में कितना अमाउंट देना पड़ा है, 60 रुपीज़। तो मुझे सिर्फ 60 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ा, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 877 हुआ। 877 इसका कितना हुआ अगर देखा जाए, तो यहाँ से ऑलमोस्ट देखो ये 4 टाइम्स है, ऑलमोस्ट ये 4 टाइम्स है। यानी कि ये 10% का जो प्रॉफिट है मेरा, ये 10% का जो प्रॉफिट है, ये यहाँ पे इस अमाउंट पे बन गया 40%। अब देखो 30 डेज में मैंने क्या कितना कमाया, 40% प्रॉफिट कमाया, दैट इज 877 रुपीज़ ऑलमोस्ट। मैं अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा चार्जेस क्या लगा, 2,368 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, इसके बाद मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट, ये मेरा इंटरेस्ट लगा। और प्लेज चार्जेज 20 40 रुपये, 20 रुपये खरीदने के प्लस 20 रुपये बेचने के, ये मेरा प्लेज। मैं बताऊंगा प्लेज क्या होता है। ये सब मिला के यानी कि 100 रुपये देने के बाद 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े उसके अलावा, यानी कि इसमें से 100 रुपये घटा दूं अगर, तो ये मेरा हो गया 777।
प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट मेरा डायरेक्ट हो गया सिर्फ इतने अमाउंट होने के बाद भी, जो मैं कभी नहीं ले पाता अगर मैं इसको कैश में खरीदने की कोशिश करता तो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है, इस जितना मैंने बताया कैलकुलेशन उसको आप दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लगता है पर इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। सीधी सीधी बात है कि अगर आपके पास ए अमाउंट है तो आप फोर में अगर आपके पास एक्स अमाउंट है तो आप 4x अमाउंट का पोजीशन बना सकते हो। यह है आपकी पोजीशन। अगर आपके पास एक्चुअल में एक्स अमाउंट है, आप 4x का पोजीशन बना सकते हो। इसलिए अगर इस एक्स पे आपका 10% का प्रॉफिट होता, इस 4x पे चूंकि आपने पोजीशन 4x बनाई है तो आपका 40% का प्रॉफिट होगा। जो भी होगा क्योंकि प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसकी वजह से, और इसके बीच में, इस पूरे यहाँ से यहाँ के बीच में आपको सिर्फ दो चीज़ देना पड़ता है, इंटरेस्ट और प्लस प्लेज चार्जेस। तो प्लेज चार्जेस फिक्स अमाउंट होता है, इंटरेस्ट वेरी करता है। ये आप कितना भी बड़ा खरीदो, ये आपका वही 40 से 50 रुपीज़ के बीच में वेरी करता है। ठीक है, आपका मेन ये वेरी करता है। और ये सिर्फ कितना आता है, यहाँ देखो 2 रुपये। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे पोजीशन 1 लाख का भी बनाता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन 1000 लेता हूँ, या सॉरी हाँ 1000 पोजीशन लेता हूँ, तो कैश में मुझे देना पड़ता है 87,000। पर पे लेटर मेरे में खरीदता हूँ तो मुझे देना पड़ेगा सिर्फ 23,000। और मुझे इंटरेस्ट कितना कम लग रहा है दोस्तों, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे देखें 18 रुपीज़ पर डे इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये मुझे पूरे महीने का इंटरेस्ट सिर्फ 540 लगेगा एक महीने में। सिर्फ 540 रुपये देने के बाद मैं सिर्फ इतने रुपए से 23,664 से मैं टोटल ट्रेडिंग कर सकता हूँ 87,720 रुपीज़ का मैं ट्रेडिंग कर पाऊँगा सिर्फ इतने अमाउंट देने से। दैट इज़ द पावर ऑफ MTF। अब आप को मैं फिर लेके चलता हूँ अपने माइंड मैप पे। तो मैंने बताया कि हाउ टू परचेज MTF, ये मैंने बता दिया, ये मैंने आपको बेनिफिट बता दिया, हाउ इट वर्क बता दिया। प्रिकॉशंस देखो यार, ये जो MTF है ना, ये एक तरह का दो धारी तलवार है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो सकता है उतना नुकसान भी हो सकता है अगर आप इसको सही से केयर ना करें तो। हालांकि मैं मानता हूँ कि अगर आप सही से तरीके से इसको अप्लाई करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए कि पोजीशन साइजिंग सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास मान के चलो 100 रुपीज़ हैं, या 100 रुपीज़ मान के चलो आपके 1 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ में पूरा का पूरा एक MTF में या एक ETF में या एक ट्रेड में नहीं लगाना है आपको। आपको इसको 10 पार्ट करना है, 10 के, फिर 10 के, फिर 10 के, इस तरह से जितना भी आप, वो डिपेंड करता है। ऐसे करके 10 पार्ट तक आप 10 के लेते जाओ। और हर बार जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, आप एक अमाउंट से इसको परचेज करो। अब चूंकि आप जब परचेज करोगे 10,000 रुपये से, तो आपके पास बाकी 90,000 है अदर ETF को खरीदने के लिए, या फिर आपके पास मान के चलो कोई था 100 रुपये का आइटम था। ठीक है, कोई प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस था 100 रुपये। 100 रुपये पे आपने खरीदा, आपने सोचा था 110 में बेच दूंगा, पर वो 110 से प्राइस घट गया, आपके खरीदने के बाद 90 आ गया। तो अगर 90 आ गया तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो अगला लॉट मैंने रखा है 10,000 का, जो सेगमेंट मैंने रखा है, फिर से मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि अब इसका जो एवरेज प्राइस है वो 100 और 90 का अगर आप खरीद लोगे एवरेज प्राइस, तो वो आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा 95। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आपने अपने पोजीशन को एवरेज करने के बाद और कम प्राइस में, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो और कम हो गया। और अगर इस पर आप 10% प्रॉफिट चाहोगे तो सिर्फ 9 रुपये, यानी कि जहाँ 110 सोच रहे थे आप, वहाँ 114.5 पे जाके भी आपका प्रॉफिट, या 115 पे जाके भी आपका 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप समझ रहे हो, यानी कि आपने कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया, इसकी वजह से आपका जो टारगेट है वो भी कम हो गया। और ये आपके लिए, पहली पोजीशन थी आपके लिए 10,000 की, अब आपकी पोजीशन हो जाएगी 20,000 की। लेकिन इस 20,000 के रुपीज़ में आपका एक्चुअल पोजीशन बनेगा 80,000 तक का, क्योंकि आपको 4x मार्जिन मिलेगा। आपके पास, फिर से बता रहा हूँ, आपके पास 1 लाख रुपया था, फिर से बता रहा हूँ, आपके पास 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपये में आपने क्या किया कि आप उसको 10,000 में बांटा, एक एक हिस्सा बनाया, एक हिस्से से आपने ट्रेड लिया और बाकी के 9 हिस्से रहने दिए अलग ट्रेड में लेने के लिए, या ऐसे सेफ्टी के लिए। ताकि, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको यही बताएगा कि आपको पूरे पैसे एक ट्रेड में नहीं डालने चाहिए।
क्योंकि अगर वो ट्रेड गलत हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो मान के चलो आपने खरीदा था 100 पे, वो 100 से 90 पे आ गया, 90 से और नीचे गया, तो जितनी बार आपका आप अपना रूल बना लो, जैसे मेरा रूल है 3% का, आप अपना रूल बना लो कि आप जितना टारगेट रखते हो, अगर 10% टारगेट रखा है, टारगेट से दोगुना अगर नीचे आएगा तो आप उसको खरीदते जा सकते हो और उसको एवरेज करते जा सकते हो। लेकिन इन सारे केस में तभी हो पाएगा जब आपके पास पैसे होंगे। इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोजीशन साइजिंग है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पोजीशन साइजिंग मतलब सही एलोकेशन, एलोकेशन हर जगह पे, ठीक है। तो पैसे का सही एलोकेशन मैं बात कर रहा था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जस्ट मिनट। अब प्लेज, प्लेज का मतलब क्या होता है, जब आप ईटीएफ खरीदते हो तो आपको प्लेज भी करना होता है दोस्तों। प्लेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका जो टाइम है 9:15 टू 3:30, 3:30, हाँ, इस बीच में आपका मार्केट ओपन रहता है। जब आप खरीद लोगे कोई भी ईटीएफ, एमटीएफ में खरीदोगे या कोई भी स्टॉक खरीदोगे एमटीएफ में, उस एमटीएफ के लिए आपको एक प्लेज का मैसेज आएगा शाम को 7 बजे के आसपास, 7 PM में। और मैं जो अकाउंट यूज करता हूँ वो कोटेक का है, तो ये शाम को 7 बजे, टुडे शाम को 7 बजे आएगा, तो टुमोरो, टुमारो ये 2 PM तक, 2 PM तक ये रहेगा आपके पास प्लेज करने का टाइम। यानी कि 12 और 7 19 घंटे, 19 आवर्स आपके पास टाइम रहता है। आप कभी भी प्लेज करो। प्लेज करने में क्या होता है, एक मेल आएगा आपको और साथ में एसएमएस भी आएगा कि आपने जो अमाउंट खरीदा है उसको आप प्लेज, प्लेज मतलब आप कंफर्म कर रहे हो कि मैंने आपने इंटरेस्ट पे लिया है उसको, वरना वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आपको आएगा, उस पर आपको अपना पैन नंबर डालना होता है, आपको अपना जो भी आपने लिया है स्टॉक वो सेलेक्ट करना होता है, और दोनों के बाद सबमिट कर दोगे तो आपका हो जाएगा। मैं कभी बता दूंगा कि प्लेज कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो आईटी पे। आगे चलता हूँ। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ बताई दोस्त, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दो मेथड्स क्या क्या हैं ट्रेड करने के। यहाँ पे आप बताएं, एक तरीका होता है विथ एसएल, कि आपने खरीदा 100 रुपये पे, और आप खरीदने के बाद आपने टारगेट रखा था 110, जैसे यहाँ से 100 से 103 पे गया, आपने क्या किया, कहीं भी एसएल लगा लिया, मतलब 95 पे अपने एसएल लगा लिया कि इतना नुकसान होगा तो मैं बेच दूंगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको देखना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो आप 1:2 का लो, जैसे ट्रेड में करते हैं जनरली, तो अभी आप मेथड अपना सकते हो। ये कई लोगों को सूट करता है, मुझे सूट नहीं करता। मैं विदाउट एसएल चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ईटीएफ में जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत स्लो होती है। इसकी वजह से एक दिन में कभी भी ऐसा नहीं होगा 20% ईटीएफ गिर जाए, कभी नहीं होगा, 10% भी गिर जाए मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, विदाउट एसएल जितना बार नीचे गिरता है मैं उसको एवरेज करता चला जाता हूँ। ब्रोकर कौन सा यूज करना है, तो इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि दो ब्रोकर जनरली मैं यूज़ करता हूँ। वो है एक कोटेक नियो, कोटेक नियो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। दूसरा है एम स्टॉक, दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। कोटेक नियो क्यों लेना है ये मैं आपको बताता हूँ, एम स्टॉक क्यों लेना है वो भी बताता हूँ। दोनों में क्या है, एम स्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज लगता है, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगता इसकी वजह से। और एक बार इसमें वन टाइम पेमेंट लगता है, वन टाइम अगर आपने पेमेंट शायद वो 2.5 थाउजेंड एक साथ एक बार लगता है, फिर लाइफ टाइम आपका सब कुछ फ्री हो जाता है। कभी भी कोई चार्जेस ना स्टॉक पे लगता है, ना ईटीएफ पे, ना एमटीएफ पे, कोई चार्जेस कभी नहीं लगता। कोटेक न्यू में क्या होता है, आपको यहाँ मंथली चार्ज देना होता है, वो होता है 249 प्लस जीएसटी, ये आता है 294 आई थिंक, 294 अमाउंट पे होता है। और कोटेक न्यू क्यों लेना चाहिए आपको ये मैं बता चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके पास जो ईटीएफ का जो एमटीएफ आप में ट्रेड करना चाहते हो, तो मैंने बताया था एमटीएफ में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे सेफ ऑप्शन है ईटीएफ में ट्रेड करना। देखो दोनों का फुल फॉर्म, मार्जिनल ट्रेड फंडिंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंडिंग। मार्जिनल ट्रेड फंडिंग अगर करना है आपको, मार्जिन में लेकर ट्रेड करना है, तो ईटीएफ में करना ज़्यादा सेफ होगा इसलिए। और कोटेक नियो में 100 से ज़्यादा ईटीएफ हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए, इस लिस्ट में इस लिंक को मैं डाल दूंगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप मार्जिन ट्रेड पे फंड मार्जिन ट्रेडिंग पे आप क्लिक करें, उसके बाद आप ईटीएफ पे जाएं, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री देखिए, 100 एंट्री, लगभग 100 ईटीएफ, जितने ईटीएफ हैं
सारे आपको मिल रहे हैं MTF में ट्रेड करने के लिए, जिसमें कि यहाँ पे जनरली 50% से 75% तक का आपको मार्जिन मिलता है सारा। आगे अगर देखेंगे तो और भी ज़्यादा है, इसके सेकंड पेज पे कुछ ETF यहाँ भी हैं। देखिए ये सारे भी ETF हैं जहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। तो इतने सारे 100 से ज़्यादा, लगभग 100, 105, 107 हैं, ठीक है। इसलिए पहली बात तो ये मिल जाता है। दूसरा क्या है, अगर आप इसका प्लान लेते हो, क्योंकि आप प्लान लोगे तभी इसमें MTF कर पाओगे आप। इसके लिए MTF करने के लिए आपको MTF में ट्रेड करने के लिए ट्रेड फ्री प्रो प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फोरेक्स का लिवरेज मिलता है आपको, मार्जिनल ट्रेड फंड फैसिलिटी मिलती है, लो इंटरेस्ट रेट मिलता है 9.75, जो कि लोएस्ट मुझे अभी तक मिला है इंटरेस्ट, इससे कम इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलता। जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल इंट्राडे ट्रेड्स, आपको पता है अगर आप 30 साल से कम है तो वैसे भी फ्री होता है, वरना अगर 30 साल से ज़्यादा हो तो भी आपको यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं देना होता। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके और चार्जेस की, तो देखो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड जीरो है, स्टॉक डिलीवरी में 0.1%, कैरी फॉरवर्ड अगर आप करोगे FNO को तो सिर्फ 20 रुपये लगेंगे। ETF में 0.01% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, आप सोचो 0.01% कितना हुआ, 1/1000, 10,000 रुपीज में सिर्फ आपको 1 रुपया लगेगा ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है। इसके बाद अदर ETF में 0.05%, ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो देखो आप सब कुछ इसका बहुत कम है। अगर पर डे इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे पर डे इंटरेस्ट लगता है 0.049 पर डे, और मिनिमम जो इंटरेस्ट है पर डे का 1 रुपया है, तो 1 रुपया तक मिनिमम आपको लगेगा। उसके बाद वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट लगता है दोस्तों। इसके बाद तो ये हर तरह से बेनिफिशियल है कोटेक नियो। कोटेक नियो का अकाउंट आप आराम से ओपन कर सकते हो, मैं यहाँ वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो लगभग सारे चीज़ें मैंने कवर की यहाँ पे, मैं इसको चैप्टर वाइज सजा दूंगा ताकि आप यहाँ पे हर चीज़ को चैप्टर वाइज देख सकें कि कहाँ पे क्या मैंने बताया है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके पूछें कोई सवाल है आपका। अगर आप इस कोटेक न्यू में नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से बनाएं, और आपका जो भी सवाल है उसके मैं सारे आंसर्स फ्री में दूंगा आपको, मैं फ्री में ट्रेन करूंगा। जितनी बातें मैंने ये बताई, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आराम आराम से फिर से बताऊंगा अगले वीडियो में, या फिर आपको पर्सनली अगर आप कुछ पूछते हो मेल में, तो फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया।